वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीजंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बी सेक्शन में एक सवाल जरूर आता है जिसमें कि आपसे जो है वो साइंटिफिक रीजंस पूछे जाते हैं, और ये वो सवाल होता है कि अगर आपने साइंटिफिक रीजन समझे हुए हैं तो आप ओन वर्डिंग जो है वो उसे लिख सकते हैं। ये कुछ साइंटिफिक रीजन है जो कि 12 हैं, और ये वो हैं जिनके लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यही ज्यादातर जो है वो रिपीट हुए हैं काफी सालों से। यानी पिछले 10 ईयर में अगर हम देखें तो ये जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो बहुत आसान वर्ड्स में मैं इन्हें समझाऊंगी, और इनके सॉल्यूशंस भी मैंने फेसबुक पर जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट का फेसबुक अकाउंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर जो है वो इसके आंसर्स बाय वर्डिंग भी जो है वो ले सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं याद करने के लिए। वैसे तो अगर आप इसको समझ लें तो आपको याद करने की जो है वो जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, चले अब हम चलते हैं। मैं इसको बहुत इजी वर्ड्स में जो है वो समझाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आप इसे अपनी ओन वर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन HF ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन। इस तरह के और भी बहुत सारे आ सकते हैं, कोई दूसरे कंपाउंड होंगे और उनको कंपेयर किया जाएगा कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, क्यों। देखें, हमारे पास मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड, 3 हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड है। इसके अलावा जैसे वाटर है HOH, 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 ठीक है भाई। ये मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसने इसके साथ की हुई होगी, इसने दूसरी ऑक्सीजन के साथ की हुई होगी, इसने यहाँ से की हुई होगी, इसने भी किसी ना किसी ऑक्सीजन के साथ की हुई होगी, इसने किसी ऑक्सीजन के साथ, इसने हाइड्रोजन के साथ। अगर देखा जाए तो एक पानी का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि HF की बात करें, HF, तो आप देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ एक लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब एक कॉमन सी बात है कि अगर मैं किसी चीज को सिर्फ एक धागे से जोड़ दूं, यहाँ से और यहाँ से एक धागा, तो वो हमारे पास ज्यादा स्ट्रांग होगा, या मैं किसी चीज को 2 धागों से जोड़ दूं, वो ज्यादा मजबूत होगा, लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर भी यही है, आपने कुछ नहीं करना, बस इतना ही लिखना है कि इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होती हैं, और वो 2 हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये आपस में जो है वो थोड़े से वीकली जो है वो यूं कह लें, है तो दोनों ही मजबूत, लेकिन जो है वो एज कम्पेयर टू अगर हम इनको देखें तो इसकी मजबूती ज्यादा होती है, इसकी कम, इसलिए इसको बॉयल होने के लिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, ज्यादा हीट चाहिए होती है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, सोडियम इज स्मॉलर इन साइज देन सोडियम एटम, यानी सोडियम आयन। अब ये तो बेटा सिंपल सा है बहुत, ठीक है। किस तरीके से भाई? सोडियम आयन का मतलब क्या है? पहले तो मैं सोडियम एटम बनाती हूँ, ये सोडियम एटम है, इसके पास 2 एटम यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 8 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, ठीक है। ये है सोडियम एटम। अभी सोडियम पॉजिटिव का मतलब ये कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भाई खुद ब खुद ये ऑर्बिट तो वैसे भी इमेजिनरी लाइन होती है। अब इसके पास 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, प्लस का साइन है, ये Na पॉजिटिव है। पता चल गया, अंदाजा हो गया, साइज छोटा हो गया ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट लूजेस इट्स साइज, ठीक है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज हमारे पास जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम जगह पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इधर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास साइज जो है वो छोटा है, हमारे पास रेडियस का साइज बोल रहे हैं कुछ भी। कार्बन डाइऑक्साइड है जीरो डाइपोल मूवमेंट, इसको भी देख लेते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की जीरो डाइपोल मूवमेंट क्यों है। देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है, लीनियर। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहाँ डेवलप हुई, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहाँ डेवलप हुई, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास यही होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर द नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ बोथ ऑक्सीजन कैंसिल आउट, सो इट हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। बहुत आसान से इसका जो है वो हमारे पास रीजन है। फिर ये कह रहे हैं द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्ड। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आपके पास एक बड़ा सा धागा है, आपको उसे बोला जाए इसे तोड़ो, आप बोलोगे अच्छा बहुत इजी बात है, आप ये करोगे, टक टूट गया, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर एक मैं इतने से साइज का धागा दूं और मैं बोलूँ अब इसको तोड़ के दिखाओ, अब क्या करोगे?
अब लाजिमी सी बात है, आपसे पकड़ा ही नहीं जाएगा तो तोड़ोगे कैसे, छोटा हो गया ना वो क्योंकि बहुत। अब जब बॉन्ड की कहानी आती है ना, तो बॉन्ड की कहानी में क्या होता है, जो चीज जितनी ज्यादा छोटी होती है वो उतने उसके मॉलिक्यूल उतने ही टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसे तोड़ना भी उतना मुश्किल है। और जो चीज जितना दूर होती है उसके दरमियान स्पेस उतनी ही ज्यादा होती है, यानी एटम्स के दरमियान स्पेस, और एटम के दरमियान स्पेस अगर ज्यादा होगी तो लाजमी सी बात है उसे फिर जो है वो तोड़ना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि बीच में स्पेस आ जाती है ना, तो हमारे पास जो है वो उसको हैंडल करना, यानी कि उसके लिए उसमें जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है जिसकी वजह से वो आसानी से टूट सकते हैं, या वो किसी केमिकल रिएक्शन के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, तो ये चीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा अट्रैक्टिव फोर्स एटम के दरमियान उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, और जितना बड़ी लेंथ होगी बॉन्ड की, ठीक है, उतना ही जो है वो उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगी। अभी कह रहे हैं ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस प्रेशर, क्यों भाई इसको रिड्यूस प्रेशर पे डिस्टिल क्यों करते हैं, इसको गर्म क्यों नहीं करते। नॉर्मली तौर पर डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा मिक्सचर है, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है जिसकी वजह से उस मिक्सचर में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाता है वो उबलता है, एवापोरेट होता है, अपनी जगह से जो है वो दूसरी जगह पे जाके कंडेंस कर लिया जाता है, अलग हो जाता है। जैसे फर्स्ट के तौर पे एक में पानी है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो एवापोरेट होता है, पानी है, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, ये तमाम चीजें, ठीक है। अब मैंने वो पानी गर्म किया, जैसे जैसे पानी जो है वो ऊपर मतलब जैसे जैसे वो सोल्यूशन जो है वो गर्म होता रहेगा, सबसे पहले उसमें से अल्कोहल निकलेगा, अल्कोहल भाप बन के ऊपर जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बाकी का बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया। फिर जैसे फर्स्ट के तौर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, अब वाटर क्या करेगा, बॉइल होगा, आगे जाके कंडेंस होगा, अलग हो जाएगा, अब अंदर दूसरे मिक्सचर है। अब ये काम ग्लिसरीन के साथ नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाती है, ग्लिसरीन अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर आने से पहले ही डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है। तो आप ग्लिसरीन को कैसे, भाई पानी को गर्म करोगे, पानी भाप बनेगा, भाप बनने के बाद आप उसी पानी को दोबारा पानी में चेंज कर सकते हो लिक्विड में, ग्लिसरीन नहीं हो सकती, फिर ग्लिसरीन गई तो गई। तो इसलिए फिर इसको जो है वो क्या किया जाता है, इसको जो है वो फिर रिड्यूस प्रेशर पर जो है वो हम इसको अलग करते हैं। फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल इन शेप, अभी आप पानी थोड़ा सा गिराएं, नीचे देखिए गोल्ड कलर का ही दायरा बनेगा, पानी स्क्वायर की शेप में क्यों नहीं गिरता, पानी हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल शेप में क्यों नहीं गिरता, जब गिरता है वो हमारे पास दायरे बनाता है। तो भाई मैं इसकी बात बता दूं, सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब क्या है, फर्स्ट के तौर पे एक गिलास पानी है, ठीक है, अब यहाँ करोड़ों मॉलिक्यूल है इस एक गिलास पानी में, अभी मैं बात कर रही हूँ एक इस मॉलिक्यूल की जो सबसे ऊपर है, एक इस मॉलिक्यूल की, और एक इस मॉलिक्यूल की जो सबसे नीचे है। देखो जो बीच में मॉलिक्यूल्स है ना उनका तो जो है ना वो मजे हैं, क्यों, यहाँ से भी उनके दूसरे मॉलिक्यूल उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सरफेस पर है ना, अच्छा इसकी वजह से ये हमारे पास जो है वो चारों तरफ से सेम फोर्स जो है वो उसे मिल रही है, सेम धक्का मिल रहा है, सेम पुश मिल रही है, तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ वाला जो है उसे यहाँ और यहाँ से तो सेम मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है जो उसे नीचे खींच रही है, यहाँ से उसे कोई फोर्स नहीं मिल रही जिसकी वजह से उसके ऊपर नीचे का झुकाव ज्यादा है, समझ में आई बात। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ मिल रही है, लेकिन नीचे नहीं। तो समझो ऊपर वाले को नीचे की तरफ से धक्का ज्यादा मिल रहा है कि वो नीचे की तरफ खींचे, और सबसे नीचे वाले को ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस की तरफ से टेंशन मिली हुई है, स्ट्रेस मिला हुआ है, क्या करें भाई, धक्का मिल रहा है। तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जब गिरता है तो अपने आप को समेटना शुरू कर देता है उस चीज में कि ये कम से कम सरफेस एरिया जो है वो अटेंड करे, और ज्योमेट्रिकल शेप में सर्कल हमारे पास वो शेप है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, स्क्वायर का भी होता है, रेक्टेंगल का भी एज कम्पेयर टू ज्यादा होता है, सर्कल का सबसे कम होता है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड चाहता है कि वो कम से कम जगह घेरे, और हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप में सर्कल वो शेप है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इतनी बात समझ में आई, अगले उस पर चलते हैं। अभी कह रहा लिक्विड हैज विस्कस एट हाई टेम्परेचर, हैज लेस विस्कस, शहद है विस्कस होता है, विस्कस क्या, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो उसे बहने नहीं देता। शहद कितना गाढ़ा होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है। जरा गर्म करके देख लें उसे, एक चम्मच में शहद रखें, चम्मच को जरा मोमबत्ती के नीचे या चूल्हे के ऊपर जो है वो रखकर देखें आप, क्या होगा, थोड़ी देर में जो है उसका गाढ़ापन हल्का होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह पता है क्या है, अंदर के मॉलिक्यूल्स को हीट में हीट अप हुए, 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 उनके दरमियान स्पेस बढ़ने लगी, बस उनके दरमियान स्पेस बढ़ने लगी तो उनकी विस्कोसिटी खुद बहुत कम होने लगी। इन शॉर्ट विस्कोसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन विस्कोसिटी इज लो, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो बहुत आसान हो जाएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी इसके। अब ये कह रहे हैं एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्यों भाई, एवोपरेशन होती कहां से, एवोपरेशन होती है भाई, होता ये है कि जब मॉलिक्यूल जैसे इस गिलास में पानी है, हीटअप होंगे, हीटअप होंगे, हीटअप होंगे, हीटअप होंगे, हीटअप होंगे, और ये इतने ज्यादा हीटअप हो जाएंगे कि ये उड़ने लगेंगे। देखिए किसी भी चीज को हीटअप होने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट गेन करनी पड़ती है, जब वो हीट गेन करेंगे तभी तो वो हीटअप होके बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, हीट एनवायरमेंट से लेते हैं,
पानी है, गिर गया, पोछे लगाते हैं ना जैसे, पानी गिर गया, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो पानी सूख जाता है। क्यों? आसपास की जो हवा होती है उससे वो क्या करते हैं, हीट लेते हैं। अच्छा अभी क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ये सबसे आसान चीज आपको लगेगी। देखिए शरीर गर्मी है, लाइट गई हुई है, पंखा बंद है, ठीक है, आपको पसीने आ रहे हैं बहुत शरीर, क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा हीटअप हुई हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी एकदम लाइट आ गई, अभी लाइट आने के बाद जब पसीने खुश्क हो रहे होते हैं उस टाइम हम कितना ठंडा फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सरफेस पर ये जो स्वेटिंग होती है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये एवापोरेट होने के लिए, सूखना क्या होता है, सूखना, कोई चीज सूख गई, वो मॉलिक्यूल एवापोरेट ही होते हैं, और एवापोरेट होने के लिए ये हमारी बॉडी से हीट उठाते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है स्वेटिंग में, स्वेटिंग एवापोरेट हो जाती है और हम फील कर रहे होते हैं ठंडा, हम कहते हैं यार हवा लग रही है, पसीने खुश्क हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, कि वो जो हीट होती है वो आसपास से जो है वो सराउंड से ही कलेक्ट करता है लिक्विड, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहे हैं, वाटर फॉर्म कॉन्केव मेनिस्कस व्हाइल एजी फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, यानी कि जब कभी भी कोई चीज किसी चीज में होती है, इस ट्यूब में फर्श के तौर पे पानी है, तो याद रखिएगा पानी हमेशा इस तरीके का होता है, ठीक है, कॉन्केव। लेकिन अगर मरकरी को आप रखेंगे ना इस ट्यूब में, तो मरकरी हमेशा इस तरह से बनाएगी। उसकी वजह पता है क्या है, दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, और एक एडेसिव, दोनों बता देती हूँ मैं। सबसे पहले कोहेसिव बताती हूँ, मॉलिक्यूल के आपस में जो अट्रैक्शन होती है वो, यानी वो फोर्स जो पानी के मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल से जोड़कर रखे, आपस में मॉलिक्यूल को जोड़कर रखे, वो कहलाती है हमारे पास कोहेसिव फोर्स। मरकरी में बहुत ज्यादा होती है, आप मरकरी को हाथ में लेंगे ना, वो आपके हाथों से फिसल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है, एडेसिव फोर्स कम होती है। तो मरकरी क्या करते हैं, मरकरी के मॉलिक्यूल आपस में बहुत टाइटली जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्फेरिकल वो बनाते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। अच्छा पानी में दोनों ही फोर्स होती है, लेकिन एडेसिव ज्यादा होती है। एडेसिव किसे कहते हैं, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस पर जाकर अट्रैक्ट हो जाना। लाइक में पानी है ना, पानी अगर मैं यहाँ पर फेंकूं तो वो पानी, कुछ पानी इधर उधर भी गिरेगा, कुछ पानी यहाँ अधेर हो जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा। और यहाँ चिपकने की वजह पता है क्या है, क्योंकि पानी में एडेसिव फोर्स ज्यादा होती है। एडेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ चिपकेगा। मरकरी में एडेसिव फोर्स ना होने के बराबर है, मैं मरकरी को यहाँ फेंकूंगी, मरकरी फिसल के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, वाटर फॉर्म कॉन्केव मेनिस्कस व्हाइल मरकरी फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस बिकॉज द कोहेसिव फोर्स इन मरकरी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स, एंड इन वाटर एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? अगले पर आते हैं। मिल्क गेट्स और मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। ये सब वो चीजें हैं जो आप लोग देखते होंगे, दूध जल्दी फट जाता है कब, गर्मियों में। क्यों भाई, केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो हमारे पास अगर तो हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो याद रखिएगा टेम्परेचर हाई होगा वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा। पढ़ा है ना हमने केमिकल रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो यही चीज है, होता है मिल्क में होती है लैक्टोज शुगर, ठीक है, उस लैक्टोज शुगर चेंज हो जाती है लैक्टिक एसिड में, जिसे हम कहते हैं हमारा दूध खट्टा हो गया। या अगर ये खुद भी हम कर देते हैं, कैसे करते हैं, हम उसमें एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड डालते हैं जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और हमारा जो है वो दूध फट जाता है, जिसे हम कहते हैं फटना। वो यही होता है, लैक्टोज चेंज हो जाती है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज होती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि गर्म टेम्परेचर पर। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, गर्मियों में से ये टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है एकदम, तो इसलिए जल्दी फट जाता है, यही रिएक्शन तेज हो जाता है लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनने का, ठीक है। पाउडर जिंक रिएक्ट मोर विगरसली विद HCl देन चंक्स। चंक्स क्या होते हैं, यानी बड़े टुकड़े। पाउडर यानी कि जो सरफेस एरिया, हमारे पास पाउडर जिंक का सरफेस एरिया कम है, जल्दी रिएक्ट करेगा। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया जितना कम होगा उतनी तेजी के साथ रिएक्शन होगा। अभी कह रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है कि भाई जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट ऐड करोगे, रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है ना, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, नहीं उतना तेज है। आपके पास जैसे ए और बी दो आपस में मिलकर सी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपने ए की क्वांटिटी डबल करी और आपका सी भी डबल बन रहा है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर ही है, यानी कि 1। लेकिन अगर हमने इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डबल का भी 4 टाइम बढ़ गया, तो हम कहते हैं कि यार ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये कह रहे हैं भाई जवाब आंसर इसी में ही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। चाहे जितना फोटोकेमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल है क्या, फोटोसिंथेसिस। अभी दरख्तों के पास बेइंतहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सॉरी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी भी बहुत है, लेकिन रात का टाइम है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेंगे? हालांकि रिएक्टेंट तो दोनों है उनके पास, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई वो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, उसके लिए हमें
रिएक्टेंट की इतनी ज्यादा वो नहीं है कि रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? लाइट पर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लाइट नॉट रिएक्टेंट्स। दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। रिएक्टेंट बढ़े ना बढ़े कोई हर्ज नहीं है, लाइट अगर पूरी है तो रिएक्शन तेज ही होगा, लाइट कम है तो रिएक्शन हल्के होगा। ये बात समझ में आ गई? फिर मैं आपको बता दूं, इन तमाम के सारे सोल्यूशंस जो है वो फेसबुक पर अपलोड कर दिए हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप उस पर जो है वो क्लिक करके वहां से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप डायरेक्टली जो है वो कॉन्टेक्ट करके इसके आंसर जो है वो ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।